Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Do like, share and subscribe our channel. आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, तो जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए. So let's start today's video. Question number first is, what is Parkinson disease? So basically it's a neurodegenerative disease and अभी तक इसका कोई भी क्योर जो है वो फाइंड आउट नहीं किया गया है कि हाउ टू हील दैट डिजीज़. अब जो है वो साइंटिस्ट ऑफ IIT धनबाद एंड CSIR दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने टीम अप किया है टू फाइंड आउट व्हाट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज सॉल्यूशन. एग्रीगेशन, अब व्हाट इज़ अ कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ बेसिकली जो एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन है दैट इज़ अल्फा साइन न्यूक्लियन. कहा जाता है कि इसका एक क्रूशियल रोल है इन कॉजिंग द डिजीज़. Question number second is, what is NDDB? So NDDB is basically National Dairy Development Board जो establish किया गया by an act of parliament, फाउंड हुआ 1965 में, राइट. और इसका मेन एम क्या था? it was to separate similar successes as that of अमूल कोऑपरेटिव. जिस तरीके से अमूल कोऑपरेटिव जो गुजरात में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा, उसी के बेस पे और सिमिलर सक्सेस स्टोरीज़ को आगे बढ़ाना. वर्ल्ड बैंक ने इस असिस्ट किया इस मिशन को और इसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड, और ये रहा करीब 26 ईयर्स तक. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया at the second G20 virtual trade and investor ministers meet. As you know that due to COVID-19 जितनी भी important international conferences and national conferences हैं वो virtually की जा रही हैं. So that is very important from your examination perspective to remember all those. तो जो G20 की मीटिंग है उस पर रिप्रेजेंट किया है यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने इंडिया को. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो थी वो होस्ट की है करंट चेयर ऑफ G20 ग्रुपिंग जो है सऊदी अरेबिया. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर्स मीट? सो द थीम इज डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ COVID-19 रिस्पॉन्स, राइट. बिकॉज ऑफ कोर्स दिस ईयर COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो जो भी मेजर कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, ऑफ कोर्स थीम जो है वो हेल्थ का वो COVID-19 ही रहेगा. कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग जो है वो बेसिकली 54 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो इस्टेब्लिश किया गया 1926 में. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लंदन डिक्लेरेशन इन 1949. और आइडिया जो था इस ग्रुपिंग का, ये ग्रुप बनाएंगे, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स का था. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड बाय NIT कुरुक्षेत्र? तो स्कीम का नाम है समर्थ, दैट इज़ टू स्ट्रेंथन द प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ये बेसिकली डेवलप की गई है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ये बेसिकली क्या है? ये एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम, दैट इज़ इसका शॉर्ट फॉर्म है NM, दैट इज़ नेशनल मिशन, EICT दैट इज़ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको हमारा करंट अफेयर जो ये सीरीज़ है वो पसंद आ रहा है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो सीरीज़ का बेनिफिट जो है वो ले पाएँ. एंड प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी डाउट्स. क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज़ किया? आई टोल्ड यू बिफोर, रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर देम एंड मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ इट. सो यूनाइटेड नेशन ने इसको किया है रिलीज़. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ऑफ कोर्स वो श्रिंक होगी बाय 3.2% इन 2020 और जो GDP ग्रोथ रहेगा डेवलप कंट्रीज़ में वो डिक्लाइन होगा टू -0.5% इन 2020.
द रिपोर्ट सेज कि जो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया है 2018 में था वो 6.8% था और 2019 में हो गया 4.1%। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 2020 में ये और रिड्यूस होगा बाय 1.2%। एंड इवेंचुअली जो ग्रोथ होगी इंडिया की वो इवेंचुअली रेज हो जाएगी इन 2021, दैट इज नेक्स्ट ईयर इट विल बी राइज टू 5.5%। Okay, question number 7th is name the India's first automated COVID-19 testing machine. Very important question. It can come in your exam, so please remember. So the machine name is Cobas 6800. मैंने picture भी representation के लिए लगाई है so that it will be very easy for you to remember. ये जो मशीन है ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और परफॉर्म करेगी हाई एंड RT-PCR टेस्ट। पिछली वीडियो को रिवाइज कीजिए, वहाँ पे वी हैव एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ RT-PCR टेस्ट। इट हैज़ बीन प्लेस्ड एट नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल दिल्ली और ये जो मशीन है ये और भी पैथोजेंस को डिटेक्ट करेगी जैसे कि हेपेटाइटिस और HIV। ये डेवलप की है रॉश डायग्नोस्टिक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल ऑफ COVID-19? So the answer is WHO, that is World Health Organization. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है 4 मेगा ट्रायल्स। ऑफ कोर्स आप देखेंगे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी ट्रायल्स कर रही है इंडिया में। वैसे ही WHO ने भी लॉन्च किया है 4 मेगा ट्रायल्स टू टेस्ट दी एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन 4 ट्रीटमेंट्स की। वो ट्रीटमेंट के नाम हैं, एक तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, राइट, एक रामदेसिविर। हम ये दोनों सॉल्ट जो है वो अपनी पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। लोपिनाविर, रितोनाविर, राइट, और चौथा सॉल्ट है लोपिनाविर, रितोनाविर, लेकिन अलॉन्ग विथ इंटरफेरॉन। ICMR भी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इस ट्रायल में। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉर PM किसान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कितने करोड़ जो हैं वो रिलीज़ किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि डायरेक्ट जो है वो फिगर्स पूछ ली जाती हैं, तो ये फिगर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, डू रिमेंबर दैम। सो द आंसर इज 18,517 करोड़ हैज़ बीन रिलीज्ड फॉर PM किसान स्कीम। द फंड्स वॉज रिलीज एज अ पार्ट ऑफ, ये बेसिकली किसके पार्ट पे रिलीज़ हुआ है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी वो लॉन्च हुई 24 फरवरी 2019 में। इस स्कीम के अंदर जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे उनको प्रोवाइड किया गया है विद इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर, राइट। पूरे साल में 6,000 रुपये, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, राइट, फॉरेस्ट रिसोर्स 2020 has been released by is FAO, that is Food and Agriculture Organization। रिपोर्ट ये कहती है कि करंटली 5 मेजर कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज में, और उन कंट्रीज़ के नाम हैं ब्राज़ील, USA, कनाडा, चाइना एंड रशिया। हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि हेडक्वार्टर FAO का कहाँ है? इस रोम, इटली। क्वेश्चन नंबर 11 है Who represented India at SCO Foreign Ministers Meet? SCO is basically Shanghai Cooperation Organization। तो किसने रिप्रेजेंट किया है? श्री S जयशंकर ने। SCO समिट जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में स्केड्यूल था कि वो होगा जून 9-10 2020 में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड COVID-19 पेंडेमिक इट हैज़ बीन डन वर्चुअली। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म हुई थी 2003 में, और इट एक्सटेंडेड इट्स मेंबरशिप टू 8 कंट्रीज इन 2017 आफ्टर ज्वाइनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं देखिए, इंडिया, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। और ऑब्जर्वर्स से स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज इवेंट बोल्ट?
सो इट्स अ न्यू मालवेयर. सी कंप्यूटर के रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. इट्स अ करंट अफेयर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर. आपके एग्जाम्स में कंप्यूटर पोर्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है. सो प्लीज़ डू मेक अ नोट ऑफ इट. न्यू मालवेयर दैट स्टील पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स. राइट, ये आपकी इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेगा आपके एंड्रॉयड फ़ोन से, according to the Computer Emergency Response of Team, that is CERT. इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इवेंट बोल जो मालवेयर है ये एक ट्रोजन है जो चीट करता है विक्टिम्स को सीक्रेटली अटैक करता है कंप्यूटर और फ़ोन, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अटैक करता है. सर्ट जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम, ये ऑपरेट करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नोडल एजेंसी है इंडिया में जो डील करती है हैकिंग के साथ, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ, फिशिंग के साथ एक्सेट्रा. प्लीज़ आप हमारा जो हमने कंप्यूटर पे वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है उसको अच्छे से देखिए. वहाँ पे फिशिंग और ये कॉन्सेप्ट, मालवेयर के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अपलोड किए गए हैं. सो यू पीपल विल बी क्लियर विद दीज डेफिनेशंस. सो डू watch those series. Question number 13 है, the largest solar park in the world is in राजस्थान. वेरी इंपॉर्टेंट. बदला सोलर पार्क जो है वो स्प्रेड है 14,000 एकर्स में और इस पार्क की कैपेसिटी जो है वो 2,245 मेगावाट ऑफ पावर है. कंसेप्ट जो था ये अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का वो फ्रेम हुआ बाय इंडिया. कब किया इन्होंने? 2016 में. 2016 में जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि वो सेटअप करेंगे 40 इंडस्ट्रियल सोलर पार्क्स जिनकी कैपेसिटी होगी 20 गीगावाट. टारगेट जो था वो डबल कर दिया गया कि अब 20 गीगावाट से 40 गीगावाट हम करेंगे प्रोड्यूस इन 2022. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है GI टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, टू तेलिया रुमाल एंड सौराई खोवर पेंटिंग बिलोंगिंग टू विच स्टेट. अभी किस स्टेट को बिलोंग करती हैं? झारखंड एंड तेलंगाना रिस्पेक्टिवली. पेंटिंग इज क्रिएटेड बाय लोकल ट्राइब वुमेन इन झारखंड. राइट, तो लोकल ट्राइबल वुमेन बनाती हैं. ट्रेडिशनल है और रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट है. ये पेंटिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है ओनली इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग. और जो तिलाई रुमाल है इज़ मेड ऑफ कम्प्लेक्स हैंडमेड वर्क, एक मतलब हाथ का काम किया जाता है कॉटन के क्लोथ पे, और इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस यूज़ किया जाता है. प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इट कैन बी क्रिएटेड ओनली थ्रू दैट हैंडलूम, ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस. Question number 15th is, which commission proposed to abolish capital punishment? Very important. So the commission name is Law Commission in 2015, headed by Justice A.P. Shaw. मध्य प्रदेश, दिल्ली एंड महाराष्ट्र, ये वो स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रैंक्ड हाई हैं ये अवार्ड इन अवॉर्डिंग कैपिटल पनिशमेंट. So in the end of every video we'll do some facts regarding J&K, so which are very important for the examinations and that is going to be held in J&K only. So please let's आज का फैक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज, हु बिल्ड द पंचवक्त्रा टेम्पल इन कनक मंडी एरिया ऑफ जम्मू सिटी? इट्स वेरी फेमस. सो इज मालदेव. हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? उदयन देव. Historical Sun Temple in Matan was built by Raja Ramdev. Who was the first and last Sadr Riyasat of J&K? Dr. Karan Singh. When did Maharaja Hari Singh became the king of J&K? It's 1925. Thank you so much guys. Stay tuned with us for the upcoming videos and do watch all our video series for clearing your doubts. हमने पॉलिटी की भी वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, so do watch all of them because there are shortcuts और हम वही चीज़ लाते हैं that is very important from your examination perspective. So please like, share and subscribe our channel और don't forget to press the bell icon ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आपको मिस ना हो. Thank you so much guys.